आइए जाने सफल महिलाओं और छात्रों से। नारी तुम हो जगत जननी, तुम ममता मैदानी हो, तुम प्रणेता हर क्षेत्र की, नहीं तुम सा कोई सानी हो। श्वास दिया अपने उर से, तुम बाल उपवन की माली हो। इतिहास पटा तेरी महिमा से, तुम अद्भुत गौरवशाली हो। बाग देवी महिषासुर मर्दनी, तुम आदि शक्ति अभिमानी हो। आदिकाल से वर्तमान तक विजय परचम की अधिकारी हो। धन्य धरा हुई तुम्हें अवतरित कर, तुम दुख सुख की सहभागी हो। नारी तुम हो जगत जननी, तुम सर्व विजेता, कभी न हारी हो। नमस्कार, मैं कंचन जोशी राजकीय महिला महाविद्यालय हल्द्वानी में गृह विज्ञान की प्राध्यापिका हूं तथा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के इस मौके पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। सभी नारियों के जीवन में कई सारी जटिलताएं आती हैं, पर इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी नारी के जीवन में मुश्किलें आई हैं, फिर चाहे वो परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, उसके अपने करियर से संबंधित हो या फिर देश से संबंधित हो, महिलाओं ने ऐसी सभी समस्याओं का डटकर सामना किया है और उन पर जीत हासिल की है। इसके अलावा आज के दिन ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही हैं। जैसे कि आप मेडिकल फील्ड ले लीजिए, पुलिस का फील्ड ले लीजिए, सेना में ले लीजिए या फिर राजनीति में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में आज महिलाओं ने पुरुषों के भांति चलकर, उनके साथ खड़े होकर, मजबूती के साथ खड़े होकर अपना लोहा मनवाया है। इसीलिए आज के इस मौके पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप सभी महिलाओं को अपनी महिला होने पर गर्व होना चाहिए तथा सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि नारी प्रकृति का स्वरूप है, वह सृष्टि है, वह निर्माण करती है एक परिवार का, एक समाज का और एक देश का भी। इसीलिए नारी को मजबूत होना चाहिए, उसे अपनी रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों से डरना नहीं है, उसे उनका डट कर सामना करना चाहिए। तथा इसीलिए आज के इस मौके पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने अंदर छुपी उस ऊर्जा को पहचानना चाहिए, उस शक्ति को पहचानना चाहिए तथा उस शक्ति के अनुरूप कार्य करके अपने जीवन के सभी स्तरों में सफलता हासिल करनी चाहिए। अंत में कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी जिसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां हैं: आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव पर तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम भारत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने स्वर्णिम कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर श्रीमती कंचन मैम से मैं उस दिन प्रभावित हुआ जब महिला डिग्री कॉलेज में एक शिविर लगाने गया था और मैम कहती हैं कि मेरे को भी समाज के लिए और बढ़ चढ़ कर काम करना है। वैसे तो मैं करती हूँ, तो और बढ़ चढ़ कर काम करना है और आप बताइएगा अगर ऐसा हम भी ऐसे जुड़ जाएं और लोगों से काम करें तो बहुत अच्छा लगा। और इनके कई बार कुछ काम पड़े तो इनने भी छात्राओं को बहुत मदद की, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं अब जिनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ श्रीमती डॉक्टर गीता जैन मैम। तो उनसे मैंने देखा, मैंने अपनी धर्मपत्नी का भी इलाज वहाँ पर किया, तो इनका जो रूप था मेरे को बिल्कुल साक्षात माँ दुर्गा या हम कह सकते हैं देवी का रूप लगा। कि ये क्या थी कि लोग इनका इंतज़ार करते थे, दूसरा डॉक्टर होने पर भी, दूसरी स्त्री डॉक्टर होने पर भी इनका इंतज़ार करते थे। और ये गरीब अमीर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती थी और इनको देखकर और इनसे बात करके आधे रोग तो वैसे ही दूर हो जाते थे। साक्षात भगवान हैं ये। बहुत
खुशी मिलती है। और हल्द्वानी हॉस्पिटलों में हमने सभी प्रकार के प्राइवेट सरकारी में सब जगह दिखाया डॉक्टरों को, लेकिन कोई कुछ बताता था, कोई कुछ, लेकिन जो मैंने देखा कि सबसे सफल डॉक्टर भी हैं और सबसे एक इंसानियत और एक ईमानदारी सब कुछ इनके अंदर है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ, तभी मैंने इनसे कुछ विचार इनके मंगवाए थे। तो ये कहती हैं कविता की पंक्तियों में, हर रूप में हर रिश्ते में हर कर्तव्य निभाती हूँ, हर रूप में हर रिश्ते में हर कर्तव्य निभाती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ फिर भी अबला बोली जाती हूँ, हाँ मैं नारी हूँ फिर भी अबला बोली जाती हूँ। काया है कोमल मगर हौसले बुलंद हैं, काया है कोमल मगर हौसले बुलंद हैं, जो सपने खुद के लिए देखे वो अब भी बेड़ियों में बंद हैं। जिम्मेदारियों के पर्वत फिर भी निष्ठा से उठाती हूँ, जिम्मेदारियों के पर्वत फिर भी निष्ठा से उठाती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ फिर भी अबला बोली जाती हूँ, हाँ मैं नारी हूँ फिर भी अबला बोली जाती हूँ। तो इनने भेजा था, तो कल मैंने मैम से बोला, तो मैम आप कुछ पंक्तियाँ नारियों के लिए भेजिए। तो ये कहती हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ये कहती हैं महिलाओं से कि हम महिलाएं परिस्थितियों का सामना करके ही आगे बढ़ पाएंगी, और महिलाएं घर बार परिवार सबके लिए कुछ करती हैं, समाज के लिए करती हैं, और समाज को भी उनको सम्मान देना चाहिए। दूसरी हैं हमारी ये ममता जोशी, ये अभी बैंक में हैं और इनके पापा श्री पूरन चंद्र जोशी हैं और ये मुंबई में रहती हैं। माताजी हेमा जोशी हैं और ये अभी बैंक में एसबीआई बैंक में हैं। तो बहुत कम उम्र में इनने बैंक में सफलता प्राप्त की, बैंक की नौकरी कर रही हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो इनका वही यही है कि ये स्त्री से कहती हैं कि महिलाएं अपना क्या है मान सम्मान के साथ कार्य करें, और महिला दिवस पर कहती हैं कि संघर्ष से ही सफलता मिलेगी, और अपार जब संघर्ष करेंगे और सफलता मिलेगी तो अपार खुशियाँ मिलेंगी। और साथ ही कहती हैं कि इसलिए हमेशा अपने परिवार का साथ रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, धैर्य के साथ क्या है निरंतर प्रयास करते रहिए। ये छात्रों से कहती हैं कि निरंतर आप प्रयास करिए, अपने घर वालों की खुशियों का ध्यान रखिए, बस है नहीं। तो महिलाओं को अपने घर और परिवार वालों की, और जहाँ भी वो शादी के बाद भी अगर रहती हैं तो दोनों परिवारों की खुशियों का ध्यान रखना है। और ये हैं तनुजा जोशी, जो क्या है यहाँ से एमबी इंटर कॉलेज से MBPG कॉलेज से इनने BSc किया है। वैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं महिला जो बालिका इंटर कॉलेज है हल्द्वानी, वहाँ से पढ़ी हैं। 82% हाई स्कूल में हैं, इंटर में भी 73 हैं। और ये PhD इनको PhD के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है 32,000 रुपये, और CSET नेट और गेट सब क्वालिफाइड हैं। और इनके अभी शादी हुई है और पति भी इनके विदेश से PhD कर रहे हैं, बहुत बड़े संस्थान में देहरादून में है। तो इनकी खासियत क्या है कि बिल्कुल जब मैंने देखा तो पढ़ने में रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं, इनकी अलग दुनिया और एक महिला हम कह सकते हैं जो उनका रूप है इनमें देखने के लिए मिलता था। शालीनता, बात करने का तरीका, न कोई घमंड, न कुछ, न फालतूपना। और साथ ही साथ क्या है इनके माता पिता से ये क्या है पिता का इन पर बहुत लक्षण, मतलब माता पिता का बहुत बड़ा योगदान इनके जीवन में है। और ये चित्रा नेगी हैं, इनके पिता का नाम श्री खीम सिंह नेगी है। वर्तमान में गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय से BSc कर रही हैं एग्रीकल्चर से। और ये क्या है इनके हाई स्कूल और इंटर में 90% से ऊपर नंबर रहे, और इंटर में 95.66% रहा। और ये कहती हैं कि मैं सफल होने के लिए 3-4 घंटे नियमित पढ़ती थी और थोड़ा ट्यूशन का भी सहारा लेती थी, और अध्यापकों का और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा, साथ ही दोस्तों का योगदान रहा कहती हैं। और इनको जब हम भी पढ़ाते थे तो इनको केवल पढ़ने पर, और ये जो चीज़ नहीं आता था उसको बार बार पूछती थी, हर जगह पढ़ती थी, कहीं खाली समय में न्यूज़पेपर पढ़ती थी, कभी पुस्तकालयों में पढ़ती थी, कभी कुछ न कुछ जानते रहती थी। और इनका हम कह सकते हैं किताबी दुनिया से अलावा भी इनको बहुत कुछ आता था, और बहुत इनसे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बच्चों को ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए, या अपने आप को हम कह सकते हैं एक अच्छी दिशा पर लगाए रखना चाहती थी। और एक हैं अगली कीर्ति पांडे, और इनके पापा का नाम श्री अरविंद पांडे है। वर्तमान में ये गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय से B.Tech की छात्रा हैं। और ये कहती हैं कि मैंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं 96% से ऊपर प्राप्त की, 96% अंकों से पास की। और उसके बाद 2019-20 में भी 95.4% इंटर में प्राप्त किए।
और ये कहती हैं कि जब मैं जेईई की तैयारी कर रही थी तो कक्षा 11 से मैंने कोचिंग और थोड़ा बहुत शिक्षण संस्थानों से पढ़ना शुरू किया, और 12वीं में मैंने कोचिंग के अतिरिक्त 4 घंटे लगभग मैं पढ़ती थी, कहती हैं। और कहती हैं कि माता पिता और इनके दादा दादी जी टीचर थी, तो इनसे इनका ज़्यादा सीखने के लिए मिला, मार्गदर्शन हुआ। और ये कहती हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव न करते थे मेरे घर वाले, न मेरे भाई में और न मेरे में। तो कहती हैं कि मैं ऐसे इसी कारण क्या है सफल रही। तो आप सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों के लिए और समाज के लिए अपने विचार रखे और मेरे को ये सब चीज़ें दी कि कैसे हम सफल रहे। और मैं कहना चाहूँगा कि सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से, सभी लड़कियों से कि आप भी एक इनकी तरह ऐसे बढ़ते रहिए इस दुनिया में, इस भारत में, और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। और अपने कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को किसी हालत में, चाहे आपकी शादी के बाद हो या शादी से पहले, दुख ना पहुँचाइए। तो धन्यवाद, शुभकामनाएँ, नमस्कार।